Welcome friends, welcome to your channel. तो आज मैं आपको एक और महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दूंगा, लॉर्ड बुद्धा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपके लिए हैं, जो परीक्षा के लिहाज से भी बहुत उपयोगी हैं और एक सामान्य ज्ञान अगर आपको अच्छा लगता है कि एक सामान्य ज्ञान जागरूक होना, तो उस लिहाज से भी ये बहुत उपयोगी वीडियो है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता महामाया कोलीय वंशीय थी, मतलब महामाया कोलीय वंश से संबंधित थी। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बाद में शुद्धोदन गौतम बुद्ध के पिता ने गौतमी प्रजापति से विवाह कर लिया था, इसलिए प्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता या सौतेली माँ कहलाईं। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिसके अन्य नाम है बिंबा, गोपा, भतकछना भी हैं। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र का रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। राजगीर से भी असंतुष्ट होकर वे उर्वेला चले गए। उर्वेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। मतलब पहले बुद्ध प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तभी से ये बुद्ध के कहलाए, उससे पहले ये सिद्धार्थ ही थे। और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो अब पडरौना कहलाता है, जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बुद्ध की घटना और उनसे संबंधित प्रतीक हैं। तो जो एक गर्भस्थ होना एक घटना थी, उसका प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का है घोड़ा। ज्ञान का है पीपल। निर्वाण का है पद चिन्ह तथा महापरिनिर्वाण का है स्तूप। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। मतलब उनकी अस्थियों को बराबर बराबर भागों में बांटकर 8 बराबर भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, जिसमें जिनके नाम हैं विनय पिटक, सुत्ति पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं, से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी हैं।
इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। मतलब ये आत्मा पे यकीन नहीं रहते, हाँ पुनर्जन्म पे यकीन रखते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध संगीतियां हैं, इसके बारे में देखें तो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां हैं, जिसमें प्रथम है, उसका जो समय है वो 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। स्थान है राजगृह, अध्यक्ष है महाकश्यप और शासक हैं अजातशत्रु। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी उसका समय काल था 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली, अध्यक्ष थे उस वक्त के सर्वगामी एवं शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र पटना में और अध्यक्ष थे मोगलीपुतितिस और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुआ था और स्थान था कुंडलवन जो कश्मीर में है। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशुघोष और शासक थे कनिष्क। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थीं। विमाता मतलब सौतेली माँ। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थीं। कालांतर में महायान दो भागों शून्यवाद माध्यमिक एवं विज्ञानवाद योगाचर में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। वज्रयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में तथा किस स्थान पर हुआ था? त्रिपिटक कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं? भगवान बुद्ध की विमाता का क्या नाम था? महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तथा उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? त्रिपिटक, ये दूसरा क्वेश्चन, ये कितने हैं के बजाय ये गलत टाइप हो गया। त्रिपिटक क्या है तथा उनके नाम क्या हैं, ये आपको बताना है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।